हेलो स्टूडेंट, तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज बसंत पुस्तक से पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता के बारे में समझाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा। इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। चलो एक बार कविता देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये हाँकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितने सुंदर भाव व्यक्त किए हैं कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में दिखाया है। पक्षी और बादल जो आकाश में हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं, बादल भी आकाश में रहते हैं, उन्हें भगवान का डाकिया बताया है। देखो, जैसे कोई डाकिया हमारे लिए कोई संदेश लेकर आता है, उसी तरह कवि का कहना है कि पक्षी और बादल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं उसको देखकर लगता है कि यह बहुत सुंदर संदेश लेकर आए हैं भगवान का, एकता का, प्रेम का, सद्भावना का, यही संदेश लेकर आए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बच्चों, इसमें कवि ने समझाया है कि पक्षी और बादल के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वह एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। इनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यह एकता और सद्भावना का संदेश बांटते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम तो समझ नहीं पाते। हम किसके लिए कहा गया है? मनुष्यों के लिए। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी उनके संदेश को समझ नहीं पाता। किसके संदेश को बेटा? भगवान के संदेश को समझ नहीं पाता कि भगवान हमें क्या समझाना चाहता है। लेकिन जो पक्षी और बादल जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही उनकी संदेश को समझ पाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सबका कार्य परोपकार के लिए ही है। उनके अंदर भी पेड़ सभी के लिए फल देते हैं, पानी अर्थात नदियाँ सबके लिए बहती हैं, पहाड़ में जो औषधियाँ मिलती हैं, वनस्पतियाँ मिलती हैं, वह सबके लिए हैं। तो मनुष्य यह बात समझ नहीं पाता कि भगवान ने हमें क्या संदेश भेजा है पक्षी और बादल के द्वारा। लेकिन उनके संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी समझते हैं, क्योंकि वह अपने व्यवहार में उसे दिखाते हैं। आगे कवि ने बताया है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती अर्थात एक देश की धरती में उपजने वाली हर सुगंध दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात एक देश में रहने वाले लोग दूसरे देश के लोगों के लिए जो भावना भेजते हैं, उसी भावनाओं के आधार पर हमारा संबंध निश्चित होता है। तो उन्होंने बताया कि एक देश की धरती जो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, प्रेम की सुगंध भेजती है, वह सुगंध वायुमंडल में फैलता हुआ, वायुमंडल हवा के द्वारा फैलता हुआ पक्षियों की पाँखों पर गिरता है, पक्षियों की पंखों पर तिरता है, वह भी फैलता है। पक्षी को क्या बताया गया है बच्चों? डाकिया बताया गया ना। तो पक्षियों के पंखों पर गिरता है, और पक्षियों के माध्यम से ही पूरे संसार में उसका प्रसार होता है। बहुत सुंदर भाव हैं कवि के। आगे उन्होंने कहा
कि और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बादल के लिए बताया कि एक देश में वाष्प बन के जो पानी भाप बनता है, तो ये नहीं कि उसी देश में उसी स्थान पर बरसे, बल्कि वह दूसरे देश में भी जाकर बादल के रूप में गिरता है, बरसता है वहाँ जाकर सभी लोगों के लिए। पक्षी और बादल का कार्य यह बताता है कि जैसे हमारे लिए कहीं किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, बंधन और सीमा नहीं है, उसी तरह से मनुष्य को भी बहुत ही संकीर्ण नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ एकता, सद्भावना, प्रेम से रहना चाहिए। तो ईश्वर ने हमें यह संदेश भेजा है इन डाकिए पक्षी और बादल के रूप में जो डाकिए हैं उनके माध्यम से, कि हमें भी इस संसार में विश्व बंधुत्व की भावना से रहना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के द्वारा यही समझाने का प्रयास किया है कि पूरा संसार हमारा है। तभी तो कहा जाता है वसुधैव तो कुटुम्बकम, धरती ही परिवार है। तो बच्चों, बहुत सुंदर भावना रामधारी सिंह दिनकर जी की हमने देखा। इससे संबंधित बेटा कुछ प्रश्न हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कविता में अभी तुम लोगों ने देखा कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हैं, इसीलिए उनको भगवान के डाकिए बताया गया। वह प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर आए हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ता है बच्चों? तो इसमें क्या बताया गया? पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। इसको तुम कर लेना, ठीक है। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो दिखाई दे रहा है ना कविता में, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरी लाइन है बेटा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। नीचे लिखा है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बरकन गिरता है। इसको भी लिख लेना बच्चों। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? जैसा अभी कविता में तुम्हें समझाया गया कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, परोपकार, सद्भावना, एकता और विश्व बंधुत्व का भाव पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा अभी हमने कविता में तुम लोगों को समझाया। ठीक है, आगे देखो, इसको भी कर लेना। तीसरा, इस पाठ से आगे एक प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। इसको तुम ज़रूर लिख लेना। समझ में आया? इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। वाचना का अर्थ है पढ़ना, आंकना अनुमान लग करना, पाख माने पंख, सौरभ सुगंध और सुबास। तो इतना काम कर लेना। ठीक है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।